लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम में स्थापित किया गया था। सांविधिक निकाय स्वीडन की ओम्बुड्समैन अवधारणा से प्रेरित इस अवधारणा को अपनाने वाला गुयाना प्रथम विकासशील देश जो है ना, इसके लोकायुक्त की जो नियुक्ति के लिए वहां पे कदम उठाया था। भारत में ओम्बुड्समैन की अवधारणा केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल इसका जो सबसे पहले किसने किया था? एम सिंधवी द्वारा किया गया था। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश 1966 में की गई थी। इसका जो है ना 1966 में इसका लोकपाल की एक बार नियुक्ति की गई थी, एक संस्था बनाई गई थी लोकपाल की नियुक्ति के लिए। बनी हुई थी और ये 1968 में इसको निरस्त कर दिया गया था। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इसकी संस्था की जो स्थापना की जो सिफारिश 1966 में और 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक जो है ना पारित हुआ था, किंतु लोकसभा के विघटन के कारण यह समाप्त कर दिया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल के गठन की सिफारिश 2002 में की गई थी। लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव पर सिफारिश देने के लिए परवन दादा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन 2011 में किया गया था। 2013 में सिविल सोसाइटी द्वारा व्यापक जन आंदोलन के प्रभाव से लोकपाल बिल संसद के द्वारा पारित किया गया था। 16 जनवरी 2024 से यह एक अधिनियम के रूप में लागू हुआ। लोकपाल की संरचना क्या है? ये एक अध्यक्ष तथा अन्य इसमें 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश हो सकता है, जो जस्टिस होगा वही हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिन्हें या जिसे प्रशासनिक अथवा प्रबंध जो है ना, किसी प्रबंध में जो किसी मामले में कम से कम वो 25 वर्ष का उसका अनुभव हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 वर्ष का। उसके बाद जो है ना उसकी नियुक्ति की जाती है। अगर 25 वर्ष से कम उसका एक्सपीरियंस होगा या अगर कार्य का उनका जो है ना, क्या बोलते हैं आपको, एक जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि अनुभव अगर 25 वर्ष से तक नहीं है तो इनकी नियुक्ति नहीं होगी। कम से कम 25 वर्ष अनुभव होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस से काम किए आप, तो आपको जो है ना वहां नियुक्ति दी जाएगी। उस जगह पे आप डिजर्व करने के लायक हैं और आपको उस जगह दी जाएगी। अगर नहीं है डिजर्व करने के लायक तो आपको जगह नहीं दी जाएगी। आइए, अन्य 8 सदस्यों में से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, जबकि 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला श्रेणी से भी होना चाहिए। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होना चाहिए। और कितनी उम्र होनी चाहिए? 70 वर्ष तक आयु होनी चाहिए। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयनित समिति के सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। अगर उनकी सिफारिश नहीं होगी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो उस आदमी की जो है ना, उस सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी। चयन समिति क्या है? आइए देखते हैं। लोकसभा में चयन समिति और इसके अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष का नेता अथवा बड़े विपक्षी दल का नेता। भारत का मुख्य न्यायाधीश एक विधि विशेषज्ञ है।
जिनको नॉलेज होगा कानून के बारे में, उन्हीं को इस जगह पे जो है ना ला के रखा जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए संसद के 100 संसद हटाने के लिए अपने हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जो सौंपेंगे तो किस रूप में सौंपेंगे? एक ज्ञापन के रूप में सौंपेंगे, जैसे ज्ञापन दी जाएगी उसके बाद से। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी क्या लगता है आपको? महाभियोग लगता है उन पे भी, तब जाके उनको हटाया जा सकता है। मैं पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग समझिएगा तो एग्जाम में आप लोग पास कीजिएगा। ये देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करता है और आरोप सही अगर पाता है तो राष्ट्रपति के लिखित आदेश के बाद उनको पद से हटा दिया जाता है या उनको निष्कासित कर दिया जाता है। लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य समूह ABCD और D अधिकारी, जो भी अधिकारी है आपको XYZ जो भी है, लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक समर्पित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्थाएं, परमाणु ऊर्जा के अलावा क्या होगा इसमें, और अंतरिक्ष से संबंध ना हो, मतलब जैसे एरोस्पेस से जो है ना उन लोगों का कुछ लेना देना ना हो। लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत ये जो है ना प्रावधान है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की कुल संपत्ति की सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है, क्या है, नहीं है। इसके पास CBI की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। लोकपाल को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां भी प्राप्त है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें क्या है, शक्ति जो है ना लोकपाल